हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी मैनेजमेंट के वीडियो हैं बच्चों एक बार जरूर देखें, और बच्चों अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर देखा जाए तो कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा किसे जाता है, समझने का काम कीजिएगा। कहता है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स को एक कॉमन बेस बनाकर उसे परसेंटेज के रूप में जब शो किया जाता है, परसेंटेज के रूप में जब उसे चेंज किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक स्टेटमेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स को एक कॉमन बेस बनाते हुए या एक कॉमन बेस पर सभी के सभी आइटम्स को परसेंटेज के रूप में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहां पर बातें आती है फिर से कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से आइटम होंगे। तो मैंने कहा था पहले भी, चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम लोग अंतर्गत बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या शामिल होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और फिर क्या शामिल होते हैं? और शामिल होते हैं बच्चों बैलेंस शीट। और क्या शामिल होते हैं? बैलेंस शीट। इसका मतलब कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी हमारे आइटम्स होंगे वो सारे के सारे आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होंगे, वो सारे के सारे आइटम्स हमारे बैलेंस शीट के होंगे। और जब इन सभी आइटम्स को हम एक कॉमन बेस लेकर, इन सभी आइटम को हम एक कॉमन बेस पर या कॉमन बेस लेकर उन सभी जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के आइटम है, जब उसे हम परसेंटेज के रूप में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जब उसे हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज के रूप में चेंज कर देते हैं, तो ये जो आपका स्टेटमेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहलाएगा बच्चों आपका कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने एक कॉमन बेस बनाया। तो यहां पर बातें आती है कि सर वो कॉमन बेस होगा क्या जिसके बेस को बनाते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम को चेंज करने का काम करेंगे। अगर कॉमन बेस को देखा जाए, तो ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होंगे तो ये कॉमन बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कौन होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर बैलेंस शीट के कॉमन बेस को देखा जाए तो क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे एसेट भी होते हैं और बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी भी होते हैं, तो यहां पर कौन कॉमन बनेगा? यहां पर कॉमन बेस कौन होगा? तो
तो कहा जाता है कि अगर एसेट को देखिएगा तो टोटल एसेट जो होंगे वो आपके कॉमन बेस बनेंगे, और टोटल एसेट को बेस बनाते हुए एसेट के जितने भी आइटम्स होंगे उसे आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। उसी प्रकार अगर लायबिलिटी को देखा जाए तो ये कॉमन बेस जो बनेगा वो बनेगा टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी को कॉमन बेस बनाते हुए लायबिलिटी के जितने भी आइटम्स होंगे उन सभी को क्या कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो आप स्टेटमेंट बनाओगे जिनमें इन सभी परसेंटेज को दिखाने का काम करोगे तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है बच्चों कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर बातें आती है कि सर बनाने का मेन रीजन क्या होता है। बनाने का मेन रीजन होता है कि एक ही जैसे अलग अलग कंपनियों के बीच हम कंपेयर कर सके कि उनमें और हमारे में चेंजेस क्या हुए हैं, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को जान सके, ताकि हम अपने पोजीशन को जान सके। तो इस स्टेटमेंट को बनाने का मेन मकसद होता है अपने और दूसरी कंपनियों के बीच में कंपेयर करना और अपने परफॉर्मेंस को और अपने पोजीशन को जानने का काम करना। तो अब यहाँ पर इसके डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों कि कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कहता क्या है। देखिएगा, समझिएगा, कहता है कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। वही बात है कि कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या कहता है, इन विच डेटा या आइटम्स आर रिपोर्टेड या कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। यानी कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी डेटा होंगे या आइटम्स होंगे उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। किसको बेस बनाते हुए, तो सम कॉमन बेस, यानी कि जो कॉमन बेस होगा। इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कॉमन बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बैलेंस शीट के अंतर्गत एसेट का कॉमन बेस टोटल एसेट, और लायबिलिटी का कॉमन बेस टोटल लायबिलिटी। ये कॉमन बेस के आधार पर हम सारे आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं उसे परसेंटेज के रूप में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये कहलाता है कॉमन साइड स्टेटमेंट या कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से देखते हैं, कहता है कॉमन साइड स्टेटमेंट इज अ टेक्निक। ये क्या है, एक टेक्निक है ऑफ एनालिसिस। यानी यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किसका एनालिसिस करेंगे, फिर से देखिएगा, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। क्यों करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे मेनली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ही शामिल किया जाता है। तो इन्हीं का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके क्या करते हैं, तो कहता है कि इन विच ऑल एलिमेंट्स कहिए या आइटम्स कहिए आर एक्सप्रेस, जो किस रूप में दिखाया जाएगा या एक्सप्रेस किया जाएगा, परसेंटेज के रूप में। किस रूप में दिखाया जाएगा, परसेंटेज के रूप में ऑफ टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी। इसका मतलब कि अगर बैलेंस शीट है तो वो कॉमन बेस बनेगा टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, एंड अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो वो बेस बनेगा आपका क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम लोग सेल्स भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा कहलाता है कॉमन साइड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बातें आती है कि सर कॉमन साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होंगे। अगर टाइप्स ऑफ कॉमन साइड स्टेटमेंट को देखा जाए तो कितने प्रकार के होंगे। फिर से वही बात, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं और बैलेंस शीट स्टेटमेंट होते हैं, तो यहां पर इन्हीं दोनों का हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं।
इन्हीं दोनों के आइटम का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम अगर टाइप्स को देखते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट के टाइप्स को देखेंगे तो कितने प्रकार के होंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जुड़े होंगे जिसका हम परसेंटेज निकालेंगे, और एक बैलेंस शीट के आइटम से जुड़े होंगे जिसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक को कहा जाता है कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या इसे हम लोग बच्चों इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, या अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी कहा जाता है। और सेकंड आपके क्यों होंगे, सेकंड आपके होंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। सेकंड आपके क्या होंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अब हम लोग कौन से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ने का काम करेंगे। क्लियर है बच्चों।